तो श्वासों को गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें, शरीर बिल्कुल ढीला। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें। मन ही मन दोहरा जाए सारी सूक्ष्म क्रियाएं। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें। श्वासें सामान्य होने दे पहले चढ़ी हुई श्वासों में कोई भी दूसरे आसन में प्रवेश ना करें। पहले श्वासों को सामान्य कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। सभी की श्वासें सामान्य हो गई होंगी। मिलाएं एड़ी पंजे। नाव आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाकर रखें, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को खींचकर लेकर जाएंगे पीछे आसन की ओर। कोहनियां नहीं मुड़नी चाहिए। हाथ हमारे पीछे आसन पर, हथेलियों का पृष्ठभाग आसन पर। अब लेंगे सुख ताड़ासन। तो उसके लिए उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, ग्रिप बना लें उंगलियों में, पलट दें हथेलियों को। अब श्वास भरें, नाभि को केंद्र मानकर शरीर को दो विपरीत भागों में खींचें। ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर, नीचे वाला भाग नीचे की ओर। दे पूरा खिंचाव। पूरे शरीर की एक नस नाड़ी प्रभाव में कंधों पर बहुत सुंदर प्रभाव। कंधों की समस्या भी दूर होती हुई। ढीला करें श्वास को। पुनः श्वास भरें, एक बार फिर से खींचें। दे पूरा खिंचाव। ढीला करें श्वास को। अब हाथों की ग्रिप छोड़ दें, हाथों में कंधों जितनी दूरी पीछे। अब श्वास भरते हुए दोनों टांगों को लेकर आएंगे 90 डिग्री पर। घुटने ना मुड़े, बिल्कुल खींच कर लाएं टांगों को 90 डिग्री पर। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग से उठेंगे। ध्यान रहे भुजाएं कानों से लगी रहे। कीजिए नाव आसन का अभ्यास। जब हमें वापस उठना है तो भुजाओं को कानों से लगाकर रखने का प्रयास करें। बहुत धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। रीढ़ की बहुत सुंदर मालिश। अगर संभव हो तो एड़ी पंजे मिलाकर रखें। पंजों को खींच कर रखेंगे जितना आसन और अच्छा बनेगा। श्वासों से जोड़कर करेंगे तो श्वासें नहीं चढ़ेंगी। कीजिए कीजिए, एक दो बार और कीजिए। अपनी क्षमता का ध्यान रखें। क्षमता से ज्यादा ना करें पर क्षमता से कम भी ना करें। बहुत बढ़िया। कुछ साधक हमारे थक गए हैं, थोड़ा सा प्रयास और कीजिए। आ जाएंगे वापस। लेंगे दंड आसन में विश्राम। दंड आसन यानी पैरों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। नाव आसन के दौरान भी हमारी श्वासें चढ़ जाती हैं, तो पहले श्वासों को सामान्य करें। रीढ़ को सीधा रखें।
गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें, फिर से श्वास भरें, खाली करें, पुनः एक बार श्वास भरें, खाली करें। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। मिलाएं एड़ी पंजे गौमुख आसन के। एड़ी पंजों को मिला लीजिए। एड़ी पंजे घुटने मिले रहे। दाई टांग को मोड़ेंगे, बाई जंघा के नीचे से निकालेंगे। इस प्रकार तकरीबन सभी को पता है, फिर भी स्थिति आप देख सकते हैं। और जो साधक एड़ी पर बैठ सकते हैं वो एड़ी पर बैठ जाएं, जो नहीं बैठ सकते वो अपने पंजे को इस प्रकार बाहर निकाल लें। बायां पैर दाएं पैर के ऊपर, यानी दोनों पैर हमारे आसन पर। अब श्वास भरते हुए दाएं हाथ को, यानी जो बाएं हाथ को, जो घुटना आपका ऊपर है, श्वास भरते हुए उस हाथ को लेकर जाएंगे ऊपर, दे पूरा खिंचाव, और दूसरे हाथ को कमर के पीछे लेकर जाएंगे, कोहनी से मोड़ दें, उंगलियों में उंगलियां फंसा लें पीछे। अगर उंगलियों में उंगलियां नहीं फंस रही हैं तो कोहनी को सीधा कर दें। जहां तक हाथ पहुंच गया है कोहनी को सिर्फ सीधा रखें, कान से सटा कर रखें। अब श्वास भरें, खाली करें। आपके फेफड़े पूरी तरह प्रभाव में। पुनः श्वास भरें, खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरें, खाली करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पहले बाएं हाथ को सीधा करें, दायां हाथ सीधा, दोनों टांगों को सीधा करें। अब इसी क्रिया को हम करेंगे बाईं ओर से। मंजू जी थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आप अपनी बाईं टांग को निकालिए, दाईं जंघा के नीचे से थोड़ा सा प्रयास कीजिए, हो जाएगा। हाँ जी। अब इस पैर को इस प्रकार से मोड़िए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। दोनों घुटने आपके घुटने के ऊपर, यानी एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर, दोनों पंजे आपके आसन पर। अब श्वास भरते हुए जो घुटना आपका ऊपर है, हाथ को लेकर जाएंगे ऊपर, पूरा खींचकर, कोहनी ना मुड़ी रहे। दूसरा हाथ कमर के पीछे से, कोहनियों से मोड़ दें, उंगलियों में उंगलियां फंसा लें। अब श्वास भरें, खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरें, खाली करें। पतले साधक तो बहुत आराम से उंगलियों में उंगलियां फंसा पाते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा सा हेल्दी हैं वो अपने साथ एक रुमाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो हाथ ऊपर है उस हाथ में रुमाल लेकर नीचे से रुमाल को पकड़ ले तो पूरा खिंचाव आता है। उन्हें श्वास भरें, खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरें, खाली करें। आ जाएंगे वापस। पहले जो हाथ ऊपर है उसको लेकर आए वापस नीचे, दोनों टांगों को सीधा करें। अब दोनों हाथों को दाईं ओर जमाते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। इस प्रकार से प्रयास करें कि दोनों टांगे आपकी एक साथ मुड़े। आ जाए वज्रासन में, विश्राम लेंगे वज्रासन में। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। बार बार आपसे कहा जाता है कमर गर्दन सीधी रखें, ताकि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आपके शरीर में जा सके और शरीर के दोष दूर हो पाए। यहाँ पर भी विश्राम कर रहे हैं। श्वास को भरें, खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरें, खाली करें। अब लेंगे अर्धउष्टासन।
उसके लिए आसन पर खड़े हो जाएं घुटनों के बल। अब घुटनों में कंधों जितनी दूरी, पीछे से पंजे लेटे हुए, पंजों में भी कंधों जितनी दूरी। अब हमें हाथों को इस प्रकार करके अपनी कमर के पीछे लगाना है, सपोर्ट देनी है कमर को। अब श्वास भरें और भरे हुए श्वास में धीरे धीरे रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़ते जाएं, झुके पीछे की तरफ, जितना झुक सकते हैं झुकें। आपकी हथेलियां आपकी कमर के सपोर्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे वापस। अभी हाथों को वापस वहीं रखना है, एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। रीढ़ को पीछे की तरफ प्रभावित करना बहुत जरूरी होता है। पुनः श्वास भरें और फिर से श्वास भरकर रीढ़ को मोड़े पीछे की तरफ। आप महसूस करेंगे कि पहले की अपेक्षा आपकी रीढ़ थोड़ा सा और अधिक पीछे मुड़ गई है, सुदृढ़ बनती हुई आपकी रीढ़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब दोनों हाथों को सीधा करें, वापस ले आए शरीर के साथ, घुटने मिलाएं और आ जाएं वापस वज्रासन। यदि श्वासें चढ़ गई हैं तो पहले श्वासों को सामान्य कर लें। गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें। पुनः एक बार श्वास भरें, खाली करें। लेंगे शशांक आसन भाग 2 का अभ्यास। उसके लिए दोनों घुटनों को खोलें अधिक से अधिक। पीछे से आपके पंजे स्पर्श मात्र मिले रहेंगे, पंजों में दूरी ना आए। घुटनों को अधिक से अधिक खोल लें जितनी आपकी क्षमता। दोनों हथेलियां हमारी घुटनों के बीच में, दोनों हथेलियों को जमाएं घुटनों के बीच में, रीढ़ को सीधा रखें। अब श्वास भरें और धड़ को खींचे ऊपर की ओर, दे पूरा खिंचाव। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को खिसकाते जाएंगे। गर्दन को नहीं मोड़ना है, गर्दन जैसी है वैसी ही रहेगी। झुकते जाएंगे आगे की ओर, पूरा सीधा कर दीजिए भुजाओं को और स्वतः ही आपकी थोड़ी आसन पर लग जाती है। जब आप हाथों को पूरी तरह खींचते हैं, हाथों में कंधों जितनी दूरी, रीढ़ आपकी विश्राम की अवस्था में। अपने प्रभु को नमन, कुछ क्षण रुकें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस, बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस। रीढ़ को सीधा करें। अब दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। लेंगे मकर आसन में विश्राम। दोनों हथेलियों को इस प्रकार रखेंगे, अपने गालों के दाएं बाएं, उंगलियां मिली रहें। पीछे से एड़ियां अंदर की ओर, पैरों में गैप रहे 1 से 1.5 फीट का, एड़ियां अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर।
जब आप एड़ियां अंदर की ओर करते हैं तो रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव, बहुत आपको रिलैक्स मिलता है। यहाँ पर भी अपनी सांसों को सामान्य करें। अब करते हैं घुटनों के लिए एक एक्सरसाइज। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे मिला लीजिए। अब दाई टांग को घुटने से मोड़ें और लगाएं अपने पृष्ठ भाग पर। श्वास भरते हुए दाई टांग घुटने पर लगाएं, श्वास छोड़ते हुए पीछे कीजिए 10 बार क्रिया को। घुटने के दोष समाप्त होते हैं इस क्रिया के द्वारा। बहुत ही सुंदर। दस बार करने के बाद वापस पैर पैर के साथ इसी क्रिया को करेंगे। फिर हम बाई टांग को घुटने से मोड़े, श्वास भरते हुए लगाएं अपने पृष्ठ भाग पर और श्वास छोड़ते हुए पीछे। घुटनों का दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आ जाएंगे वापस। अब इसी क्रिया को करेंगे दोनों पैरों से। एड़ी पंजे मिलाकर रखें। अब श्वास भरते हुए दोनों पंजों को लगाएं पृष्ठ भाग पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया आपका आसन पूरा। वापस आ जाएंगे। दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। श्वास सभी की सामान्य है। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे पादुत्तानासन। मिला एड़ी पंजे। जब एड़ी पंजे मिलाते हैं तो दोनों हाथ शरीर के साथ। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लेकर जाएंगे सर के पीछे, पूरा खींच के भुजाएं बिल्कुल सीधी। हाथों में कंधों जितनी दूरी। अब श्वास भरकर दाई टांग और बाई भुजा को उठाएं ऊपर 90 डिग्री पर। कुछ क्षण रुके। अब जो बायां पैर आपका आसन पर है उसको भी थोड़ा सा उठाएं 2 से 3 इंच। नाभि पर बहुत सुंदर प्रभाव। यदि नाभि पर कंपन होता है तो पंजे को आप खींच कर रखें, तो आप थोड़ी देर रुक पाएंगे। रुके कुछ क्षण। सभी साधक बहुत अच्छा प्रयास करते हुए, बहुत बढ़िया। कुछ क्षण रुके। धीरे धीरे पहले बाएं पैर को रखें आसन पर। अब हाथ पीछे और पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को करेंगे। हम बाएं पैर से बाई टांग को उठाएं 90 डिग्री पर और दाएं हाथ को 90 डिग्री पर। हाथ भी पूरा खिंचा हुआ और टांग भी पूरी खिंची हुई, यानी ना कोहनी से हाथ मुड़ा हो ना घुटना मुड़ा हो। पंजे को खींचे, घुटना सीधा हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करें। अब धीरे धीरे जो पैर आपका आसन पर है उसको भी थोड़ा सा उठाएं 2 से 3 इंच।
थोड़ा सा मुश्किल होता है रुकना इस अवस्था में, पर प्रयास करें। नाभि पर बहुत सुंदर प्रभाव। जिन लोगों को नाभि दिख जाती है वो समस्या समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। बढ़ते हैं पूर्णता की ओर। अब दोनों टांगों और दोनों हाथों को उठाएं 90 डिग्री पर। पहले की अपेक्षा बहुत आसान। इस अवस्था में आप रुक सकते हैं कुछ देर। दोनों हाथों को भी खींच कर रखें और पंजों को जब आप आसमान की ओर खींचते हैं तो घुटने सीधे हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ क्षण रुकें। देखिए अपनी क्षमता को चेक करें स्वयं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब यहीं से एक क्रिया और करते हैं। दोनों पंजों को, दोनों पैरों को श्वास भरते हुए उठाएंगे ऊपर 90 डिग्री पर और लेकर जाएंगे वापस आसन पर। 10 बार कीजिए। पेट की चर्बी समाप्त होती हुई। ऊपर उठाएं और वापस। बहुत बढ़िया अशोक जी। बहुत बढ़िया मंजू जी। हमारे सबसे वरिष्ठ साधक अशोक जी कभी भी हार नहीं मानते। हर क्रिया को पूरी लगन से करते हैं। थोड़ी सी थकान तो बहुत जरूरी हमारे शरीर के लिए। आजकल जिस प्रकार हमारे दिनचर्या हो गई है, शारीरिक विश्राम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। 10 बार करने के बाद आ जाए वापस। लेंगे शवासन में विश्राम। दोनों हाथों को ले आए शरीर के साथ। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए। हथेलियां अध खुली। शरीर बिल्कुल ढीला। अभी आपने बहुत विश्राम किया। अब आपको आनंद का अनुभव होगा। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने मन की दृष्टि एक एक अंग पर लेकर जाएं। जिस जिस अंग का नाम लिया जाए उसे बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। धन्यवाद करते रहे उस प्रभु का। चलते हैं दाएं पैर से। देखिए दाएं पैर की उंगलियां ढीला छोड़ दें। अंगूठा और उसके नाखून, एड़ी पंजा, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा बिल्कुल ढीला छोड़ दे दाएं पैर को। ऊपर बढ़ते हैं। आपके कमर वाला भाग, नाभि मंडल, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हमारे शरीर का। पेट के आंतरिक भाग, फेफड़े, वक्षस्थल, कंधा, कंधे से लेकर कमर वाला भाग बिल्कुल ढीला। कंधे से लेकर पंजे तक दाईं तरफ बिल्कुल ढीला आपका शरीर। ऊपर भुजबल्ली दाईं तरफ, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगली, अंगूठा और उसके नाखून
बिल्कुल ढीले छोड़ दें। गर्दन, कंठ, आपका मुखमंडल, ओंठ, दांत, जिह्वा, छोटी जिह्वा, नासिका, नेत्र, मस्तिष्क और अंत में शिखा। दायां अंग आपका बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल ढीला। आते हैं बाईं तरफ, ऊपर से नीचे की ओर अपने चेतना को पूरी तरह से उस अंग पर स्थापित करें जिस अंग का नाम लिया जा रहा है। आपकी शिखा, आपका मुखमंडल, नेत्र, नासिका, ओंठ, दांत, जिह्वा, छोटी जिह्वा, कान। अच्छा सुने हमेशा। आपकी गर्दन, कंठ, कंधा, भुजबली, कोहनी, कलाई, हथेली, उनकी रेखाएं, उंगलियां, अंगूठा और उसका नाखून बिल्कुल ढीला। आपका हृदय, वक्षस्थल, पसलियां, नाभि मंडल, पेट के आंतरिक भाग, अंग, कमर वाला भाग, जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, उंगलियां, अंगूठा और उनके नाखून। आपका शरीर बिल्कुल ढीला। अपनी दृष्टि को जहां कहीं भी कष्ट या विकार है पूरी तरह से लेकर जाएं। भगवान ने हमें दिव्य दृष्टि प्रदान की है, यानी बंद नेत्रों में भी हम देख पाते हैं अपने उस शरीर को। और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मन ही मन ये विश्वास रखें कि मैं स्वस्थ हूं और स्वस्थ ही रहूंगा। धन्यवाद करें परमात्मा को इस नए दिन के लिए, इस स्वस्थ शरीर के लिए। धीरे धीरे हाथों पैरों में चेतना लाएं, हिलाएं हाथों पैरों को, दाईं करवट मुड़े, पूरी तरह से मुड़ जाए दाईं करवट। हमें बिस्तर से भी इसी प्रकार उठना चाहिए, हमेशा दाईं तरफ से। अब कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाए। आपका शरीर पूरी तरह से नई ऊर्जा से भरपूर। अब लेते हैं सिंहासन का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग अपनी स्थिति बना लें। पद्मासन, वज्रासन या भुजंगासन। यदि पद्मासन लगता है तो बहुत ही उत्तम। अब दोनों हथेलियों को मिलाकर आगे की ओर लाएं। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर, जिह्वा को बाहर निकालें, श्वास भरें और गले से मधुर स्पंदन करें, एक सिंह की भांति गर्जना। पूरी तरह से प्रभाव में लाएं अपने कंठ को। तीन आवृत्तियां होने के बाद आ जाएं वापस। अपनी गर्दन को सहलाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर,
आए हुए सलाइवा को अंदर गटक ले, बहुत ही लाभकारी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां आपके प्रभाव में। अब आगे हंसी के अभ्यास के लिए आज मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय अशोक सिंह जी को कि वो हमें हंसी का अभ्यास कराएं। अशोक जी, हमें हंसी का अभ्यास कराइए प्लीज। माइक ऑन कीजिए अपना। हाँ जी, आज आप हमें हंसी का अभ्यास करा दीजिए। पहले धीरे धीरे हंसेंगे, मुस्कुरा के। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। पहले धीरे धीरे मुस्कुरा के हंसेंगे। फिर जो है थोड़ा छिल के हंसेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आपको देखकर और लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत अच्छे अभ्यास करते हैं आप। ताली आपके लिए। अब आगे की क्रियाओं के लिए बुलाना चाहूंगी आदरणीय सर जी को। आगे की साधना आदरणीय सर जी के अनुसार। हरिओम सर।